किसी ने क्या खूबसूरत बात कही है कि हक की लड़ाई तन्हा ही लड़नी पड़ती है। हक की लड़ाई तन्हा ही लड़नी पड़ती है। सैलाब भी उमड़ता है लेकिन जीत जाने के बाद। नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियां ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे एक कहानी की। एक कहानी जो आपको बताती है कि जिंदगी में एक काम से जरूर बचना। यदि आप चाहते हैं कि कर्मों के बंधन आपका पीछा जन्म जन्मांतर तक न छोड़े, तभी आप इस काम को करना, वरना कभी भी इस गलत काम को अपनी जिंदगी में मत दोहराना। ये कहानी है एक गांव की। एक ऐसा गांव जहां खेती नहीं होती थी, जहां पर बहुत दूर तक पानी ही पानी था। लोग वहां मछली पालन करते थे और मछली से ही अपना पेट भरते थे। लेकिन धीरे धीरे मछलियां भी कम होती जा रही थी। एक दिन की बात है कि एक व्यक्ति जाल लिए हुए मछली पकड़ने जाता है। बहुत देर हो जाती है, उसको कोई भी मछली हाथ नहीं आती है। वहां एक दूसरा व्यक्ति भी उसको लगातार देख रहा था कि वो मछलियां निकालने की कोशिश कर रहा है। अचानक से पहले वाले आदमी के हाथ में एक बड़ी भारी मछली आती है। उसको देखते ही दूसरा आदमी जल्दी से दौड़ते हुए जाता है, उसके हाथ से मछली छीनता है और छीन कर भाग जाता है। अब पहला आदमी जो बहुत देर से प्रयास कर रहा था, वो सिर्फ देखता रह जाता है। लेकिन दूसरा आदमी उस बड़ी सी मछली को लेकर अपने घर चला जाता है, उसको काटता है, उसे बनाता है और खूब मजे से मछली खाता है। लेकिन उस मछली को खाने से पहले उसके साथ एक घटना हो जाती है। घटना ये होती है कि वो जब मछली दूसरे के हाथ से छीनता है तो मछली थोड़ी सी जिंदा रहती है, और चूंकि वो बड़ी मछली थी तो उसके बड़े से दांत थे। उस मछली ने अपना दांत उस दूसरे आदमी की पहली उंगली में चुभो दिया था। अब उस रात तो वो खा पी कर चैन से सो जाता है, लेकिन अगले दिन देखता है कि उसकी उंगली का वो जो घाव है वो बहुत बढ़ गया था। इतना भर गया था कि उसकी जो पूरी हथेली थी उसमें दर्द उठ रहा था। वो डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर उससे कहता है, तुम्हारा ये जो हथेली है ये सड़ चुकी है, इसे काटना पड़ेगा। वो व्यक्ति घबरा जाता है कि एक दिन में कोई मछली इतनी जहरीली हो सकती है जिसके काटने से हाथ काटना पड़ जाए। लेकिन डॉक्टर की बात को मना भी नहीं कर सकता था। उसका हाथ मजबूरी में उसकी जो हथेली होती है उसको हाथ से हटाना ही पड़ता है। उसके बाद वो 2 दिन तक अस्पताल में रहता है। तीसरे दिन वो घर आता है, लेकिन वो देखता है कि जो उसका जख्म था वो अभी भी हरा है। धीरे धीरे उसका जख्म उसकी कोहनी तक पहुंच गया। वो फिर से डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर को दिखाता है। डॉक्टर कहता है कि यदि इसके कोहनी तक नहीं काटा गया तो आपका पूरा हाथ निकालना पड़ेगा। मजबूरी में वो अपनी कोहनी तक का जो हाथ का हिस्सा आता है उसे भी कटवा देता है। उसके बाद वो व्यक्ति कुछ दिन अस्पताल रहने के बाद घर आ जाता है, लेकिन उसकी हालत वैसी ही थी। धीरे धीरे उसका हाथ सड़ते सड़ते कंधे तक सड़ जाता है। मजबूरी में उसका पूरा कंधे से लेकर उसका जो हाथ होता है वो काटना पड़ता है। लेकिन जहर उसके शरीर से कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। पूरा शरीर में जहर फैल रहा था। डॉक्टर कहता है कि आपके साथ बहुत जल्दी ही ये बीमारी पूरे शरीर में फैल जाएगी और शायद आपकी मौत हो जाएगी। इस बात को सुनकर वो व्यक्ति सदमे में आ जाता है, हैरानी में आ जाता है। अपने एक दोस्त से मिलता है। उसका दोस्त उससे पूछता है कि तुम इतने परेशान क्यों हो। तब वो उसे कहानी अपनी बताता है। तब वो उससे पूछता है कि तुम किसी ज्योतिषी से, किसी पुजारी से क्यों नहीं मिलते हो। वो वहां के एक प्रसिद्ध पुजारी जो कि एक ज्योतिषी था उससे भी मिलने जाता है। उसने उसकी ओर देखकर उससे सिर्फ एक सवाल पूछा, क्या तुमने कभी किसी का हक मारा है। उस व्यक्ति ने कहा, मैंने ऐसा तो नहीं किया, लेकिन एक बार मैं बहुत भूखा था। लेकिन एक व्यक्ति जो था वो मछली पकड़ रहा था और मैंने मजाक में ही उसके हाथ की मछली छीनकर भाग गया था
और बहुत आराम से उस मछली को खाया, लेकिन उसी मछली के काटने की वजह से आज मेरा यह हाथ ही नहीं, मेरा पूरा शरीर सड़ रहा है। तो उस व्यक्ति ने कहा, ठीक है, तुम आज अभी इसी वक्त उस व्यक्ति के पास जाओ और उससे माफी मांग लो। वो व्यक्ति दौड़ता हुआ उसके पास जाता है, उसके पैरों में गिर जाता है और कहता है कि क्या एक मछली पकड़ने के लिए तुमने मेरे मरने की दुआ करी है? तुमने ऐसा कौन सा जादू मंत्र टोना टोटका किया है जिससे मेरी ये हालत होती जा रही है? मैंने तो सिर्फ तुमसे एक मछली छीनी थी, तुमने तो मेरे लिए इतनी बुरा किया कि मैं खुद ही मरने वाला हूं। तो उस व्यक्ति ने उससे कहा, भाई, मैंने तेरे लिए कुछ भी बुरा नहीं किया, मैंने तेरे लिए कोई भी जादू टोना नहीं किया। मैं उस रात भूखा सोया और मेरा पूरा परिवार भी सोया। तब मैंने अपने भगवान से बस एक बात कही कि भगवान, उस आदमी ने अपनी ताकत तो दिखा दी, लेकिन अब आपकी बारी है कि आप भी अपनी ताकत दिखा दें। तो दोस्तों, याद रखना, जिंदगी में कुछ भी करना, मेहनत करना, मजदूरी कर लेना, लेकिन कभी किसी का हक नहीं मानना, क्योंकि किसी का हक मारने की जो बद्दुआ होती है वो न जाने हमें किस किस जन्म में किस किस रूप में भोगनी पड़ती है, वो हमें भी नहीं पता होती है।